सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस बैच एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज के ये क्वेश्चंस आपकी आंखें जरूर खोलेंगे, आपको तैयारी का एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन पर आज हमारी एक भारी डिस्कशन हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशंस। पहला क्वेश्चन जरूर हमारे ये 3 ही 4 होंगे, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन आपकी आंखें खोलने के लिए बहुत है। प्रयागराज में बेस्ट क्लासेस के नाम से जानी जाती है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, जहां केवल केमिस्ट्री की बेटर डोज दी जाती है। तो अगर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जिन पर आधार बनेगा 2025 में होने वाला पीजीटी का एग्जामिनेशन। तो 2025 में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चंस आने की कैसी संभावनाएं है वो जरूर देखें। मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। इस रिएक्शन का अगर मेजर प्रोडक्ट देखेंगे तो हमें रिएक्शन समझना पड़ेगी कि आखिरकार इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। यानी कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड को देख करके न डरें, बशर्ते ये देखें कि यहाँ पर NO2 लगा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर ये सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो मतलब हुआ कि प्रेफरेंस हमें इसके एंटी लेनी पड़ेगी, यानी इसे 1 नंबर देते हैं, इसे 2 नंबर देते हैं, तो रिमूवल हमें एंटी NO2 लगाना पड़ेगा और स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बनानी पड़ेगी। तब हम समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बेहतर जवाब होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पूरी यात्रा तय करनी पड़ेगी, यानी क्वेश्चंस हम आपको सीरीज में समझाएं तब जरूर मजा आपको आएगा। तो हम इसका आंसर नीचे आपको बताते हैं। क्वेश्चन का स्लॉट भी हमारा बना हुआ है, इसका आंसर भी यहीं पर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो आंसर्स हम यहां पर लगाएंगे। आंसर नंबर 1 बहुत ही बेहतर। इस कंसेप्ट, इसमें 2 चीजें चलेंगी। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें चलेगा कि हम लोग स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएं, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएं। एक बात तो ये ध्यान देनी है आपको कि हम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, और दूसरी बात है कि ग्रुप जो होगा OH ग्रुप एंटी को रिमूव करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रुप एंटी टू OH विल माइग्रेट। अब OH का एंटी ग्रुप कौन सा माइग्रेट करेगा वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो इंट्रामोलिकुलरिटी के साथ में होना चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूं माइग्रेट इंट्रा मॉलिकुलरली, या कुलरिटी भी कर सकते हो, मॉलिकुलरली कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय आपको हमारे साथ में देना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, मजा आ जाएगा आपको। ये हमने लिया अपना क्वेश्चन, यही तो था, जरा ध्यान दीजिएगा आप। ये हमने NO2 ले लिया, यहां से हमने OH लगाया था। अभी समझाने की भी कोशिश करूंगा आपको। और यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बनाए थे, सीधी लाइन हम लोग खींच लेते हैं, इस तरीके की लाइन खींच लेते हैं। यहां केवल एक कार्बन है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और ये वाला कार्बन यानी कि जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, और यहां लगा है आपका मिथाइल ग्रुप। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बेहतर तरीके से आप समझेंगे और आज जानेंगे कि आखिरकार केमिस्ट्री कैसे बोलती है, केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, और वो आपको मैं यहां दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। यही हमारा डिजिटल बोर्ड है और यही हमारी छोटी सी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा धमाका हमने हमेशा किया है। तो आप जानिएगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतर ढंग से समझाऊंगा आपको, तो मेरे साथ बने रहिए इस क्लास में। देखिए, सबसे पहला काम ये होगा कि जो कंपाउंड है इस पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब H पॉजिटिव आयन डालेंगे। ये H पॉजिटिव आयन यहां पर अटैक करेगा, यानी यहां पर वाटर बनाएगा और कार्बोकैटायन को तैयार कर देगा। यानी कि अगर हम इस वाले कार्बन को दोबारा बनाए, देखिए मेहनत तो इस पर पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपको रंग जरूर दिखाएगी। यहां पर N हो गया, यहाँ पर ये कंपाउंड हो गया, यहाँ पर हमारा OH बरकरार है, इसको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग भी बना हुआ है, और इस बेंजीन रिंग में मिथाइल ग्रुप भी लगा है एज इट इज, हमने कोई चेंज नहीं किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया O, और यहाँ पर हमने जोड़ा H, और ये H पॉजिटिव, तो इस पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज हमारा जो ऊपर वाला रिंग है उसको भी हम जुड़ा रहने देंगे। ये बेंजीन है भैया, ध्यान दीजिएगा, नहीं आप सोचो कि सर
आप सोचो कि क्वेश्चन आपने डिस्टर्ब कर दिया, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, आप इसे मिटा लीजिए, मेरी राय में बना लीजिए एज इट इज। जो हमारा ग्रुप लगा है बिल्कुल वही लगना चाहिए। तो ये हमारा हो गया बेंजीन, थोड़ा सा अजीब सा बना है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी है। अब यहाँ पर हम नीचे बेंजीन बना देते हैं, तो ये हमारा हो गया बेंजीन। तो इसको पहले समझिए भाई कि ये कंडीशन हमारी तैयार रहेगी। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करना है, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। उस कार्बोकैटायन को जो स्टेबल होगा वही हमारा एक उद्देश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर NO2 ले लेता हूँ। जरूर वीडियो में बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लगातार YouTube चैनल पर डालते रहते हैं। तो आप क्वेश्चंस को जरूर आप देखिए और अपनी तैयारी मजबूत करिए। मैं तो यही कहूंगा कि तैयारी करो तो ढंग से करो, अन्यथा तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल दिखाने से केमिस्ट्री नहीं चलेगी, नेट क्वालिफाई कर लेने से केमिस्ट्री काम नहीं बनती है, केमिस्ट्री बनती है आने से। तो बात ध्यान दीजिएगा कि हर चीज का मोटो अलग होता है, हर चीज का उद्देश्य अलग होता है। तो आप ये क्वेश्चंस जरूर करें, ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। केमिस्ट्री घूमनी चाहिए आपके चारों तरफ। ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन अब अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करने के लिए ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, और मिथाइल ग्रुप, ये वाला जो आपको ग्रुप दिख रहा है, ये यहाँ पर मूव करेगा, और इसका जो ऑक्सीजन है इसका डबल ये यहाँ से आएगा, और H यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यानी कि डीप्रोटोनेशन, वहां पर प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ डीप्रोटोनेशन होगा, यहाँ H पॉजिटिव ऐड हुआ है, यहाँ निकलेगा। तो यानी प्रोडक्ट जो आपका अब सामने आ रहा है वो प्रोडक्ट ये वाला आ रहा है, देखिएगा सामने। यहाँ पर NO2 ग्रुप वाला हो गया, ये मैंने NO2 लगा लिया, यहाँ पर ऐसे हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होने के बाद अब यहाँ पर 3 ब्रांच बनेगी। एक ब्रांच में आपका वही मिथाइल लगा है एज इट इज, तो मैं एज इट इज मिथाइल लगा देता हूँ। ये यहाँ पर सॉरी मिथॉक्सी लगा है। दूसरे में आपका बेंजीन रिंग लगा है, मैं बेंजीन रिंग एज इट इज लगा देता हूँ। तीसरे में आपका मिथाइल वाला जो है वो लगा है ये वाला ग्रुप। तो अब इसके हिसाब से आंसर कौन सा सटीक बैठ रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके हिसाब से हम देखते हैं कि 3 बेंजीन में मिथॉक्सी मिथाइल साइड में, फिर NO2। तो अगर मैं मिलाता हूं तो आंसर मेरा जो सटीक बैठ रहा है वो कौन सा है, वो आंसर हमारा ये भी नहीं है, क्योंकि मिथाइल इधर है, छोड़ दीजिए, ये भी नहीं है। यानी आंसर नंबर हमारा फर्स्ट इज राइट 100%। भाई साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो जितने भी इलाहाबादी हैं वो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इलाहाबाद में इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की बूम होनी चाहिए। तो ये प्रयागराज जहां कुंभ लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का भी कुंभ में लगा होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही बेहतर मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस बार PGT 2025 @2025, जिसे मैं लिखता हूं PGT एग्जामिनेशन, वहां पर ऐसे क्वेश्चन की होगी भरमार। और ऐसे क्वेश्चन हमारे अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जिनको आप बिल्कुल हटा नहीं सकते, जगह से हिला नहीं सकते, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, इसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतर। देखो NaNO2 NaNO2, और अगर मैं यहाँ पर NaNO2 है, NH2 लिख गया है, यहाँ सही करूं पहले। NaNO2 और HCl की जब रिएक्शन कराते हैं तो इसका मतलब है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर N2Cl आ जाएगा, N2Cl आ जाएगा। बहुत ही बेहतर, आहा क्या मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपनी उसी आंसर शीट में, जो मैंने आंसर शीट यहाँ पर बनाई है। तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रयागराज का हर बंदा इस अनुसर की वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि प्रयागराज में कोचिंग करने से बेहतर है कि अगर आप अनुसर का चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है उनको सफलता जरूर मिली है।
अब हम लोग जब NaNO2 और HCl कराते हैं तो HNO2 तो बनता ही है ना। जब HNO2 बनेगा भैया तो सिंपल सी बात है, यहां से हम लोग वही कंपाउंड निकालेंगे जो हम लोग चाह रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर N डबल बॉन्ड NCl बन जाएगा, इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये आप जानना ही, ये वाला कार्बन है, ये बेंजीन रिंग में एंटर करेगा और इसे एल्काइल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। एल्काइल शिफ्ट बोलेंगे और जब एल्काइल शिफ्ट करेंगे तो ये रिंग ऑटोमेटिकली, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, सर ये रिंग कहाँ से बढ़ गया इसके अंदर। किसी भी बच्चे ने, किसी कैंडिडेट ने पूछा रिंग सर कैसे बढ़ गया इसमें, तो रिंग देखो बच्चा ऐसे ही बढ़ गया। देखिए आपने ही पूछा था तो आप तक ये क्वेश्चन अब पहुंच चुका है। रिंग एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई इसकी, है ना। ये पेंटागन था, छक्कागन हो गया है। देखिए ध्यान से, अब इसको मैं हाइड्रोलाइज करा देता हूं और जैसे ही हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो इसका H पॉजिटिव यहां से रिमूव होकर के OH यहां जुड़ जाएगा। तो ये अब आपका कंपाउंड ये वाला मिलेगा। तो जो लोग हमसे पूछ रहे ना था रिंग कैसे फैल गया, तो भाई देखो ऐसे फैल गया। तो ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। तो इसका जवाब फिर कौन सा होना चाहिए, उस जवाब को भी एक बार हम लोग धुआंधार कर लेते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अब आप जानिए फिर, यानी कि जवाब हमारा यहाँ पर डी होगा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन, क्या यार क्वेश्चन है, मजा आ गया, दिल मेरा गदगदा गया। तो आपका क्या विचार है ऐसे क्वेश्चन पर, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ऐसे क्वेश्चन लगातार नई नई, अब ये नई क्वेश्चन, नई सीरीज की किताब जो आएगी उसमें ये सब क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए जाएंगे, यानी कि नई खोज, नई चीजें, नई पहचान। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनकी भंडार आपको मिलेगी। और ये मान के चलिए कि हम सीखने पर ज्यादा भरोसा करें एज कंपेयर टू दूसरे को। जब हम सिखाएं तो ऐसे ही सिखाएं और ऐसे ही सीखने की कोशिश करें। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, कैसा ऐसा क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस बार पीजीटी के एग्जामिनेशन में। देखिए अब यहाँ पर समस्या ये है कि क्वेश्चन को हमें समझना है कि आखिरकार ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा बेहतर बनेगा, ये हमें देखना है। देखो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये वाला जो एडिशन है, ये आपको जो एडिशन दिख रहा है, इसमें मुझे साफ समझ में आ रहा है कि ये 2+2 एडिशन है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। या 2+2 एडिशन क्यों मैं इसे मान रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी अगर मैं देखता हूं इसके सिस्टम को, जरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। जो मैं सोच रहा हूं वो ये, यहां पर बॉन्डिंग की थोड़ी सी कमी हो गई है। यानी कि अगर मैं यहां पर बॉन्ड लगाऊं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये हो गया आपका। अब आप जानिए इस वाले का जवाब जो है वो आपका इंट्रामोलिकुलर 2+2 एडिशन बिल्कुल फाइनल हो गया है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हैं ना तो बहुत बड़ी जीवन की गलती करेंगे। और अगर आपने गलती कर दी तो फिर आप मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आसान तरीका है वो आप समझ, इनके आंसर्स भी, यानी कि ये इंट्रा मॉलिकुलर 2+2 एडिशन के नाम से जाना जाता है। तो यानी फर्स्ट वाले का तो आर अब निश्चित हो गया। चलिए अब सेकंड वाले पर चल लेते हैं। सेकंड वाले का हम आपको बताएं कि सेकंड वाला ये सिंपल, अगर आपको मैंने पढ़ाई थी तो ये पैटर्नो-बूची रिएक्शन में आता है। और पैटर्नो-बूची रिएक्शन में, लेकिन पैटर्नो-बूची रिएक्शन में खास बात ये है कि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड की कंडीशन और ये वाली ऊपर जो साइक्लाइजेशन हो रहा है ये नहीं होता है। तो इसका मतलब फिर सेकंड वाले का क्यों तो नहीं हो सकता, लग वैसा ही रहा है, ये है नहीं को आंसर। अब आंसर दूसरा मिलाते हैं, ऑक्सा डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। यहाँ रोटेशन की बात करिए, यानी कि अगर ये वाला जो आपको बॉन्ड दिख रहा है पाई वाला, ये रोटेट करके इधर आए और ये वाली कंडीशन ये वाला इधर आए, तो इसका मतलब है इसमें ऑक्सा डाई पाई बॉन्ड इसमें रोटेट कर रहा है। तो इसका आंसर फिर मेरे हिसाब से बेस्ट जो बनेगा वो पी बनेगा, पी बनेगा। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। और ये वाली जो आपको थर्ड वाली दिखाई दे रही है, ये थर्ड वाली में पैटर्नो-बूची तो वहां होने की संभावना थी, वो थी नहीं। अब यानी कि अगर हम लोग इसको बॉन्ड को अंदर भेजें, इसको OH को ऊपर लगाएं तो फिर इनोलाइजेशन हो जाएगा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसका मतलब फिर अब हमें मिल चुका है जवाब इसका भी, यानी इसका जवाब होगा फोटो इनोलाइजेशन। तो फर्स्ट का आर मानेंगे, सेकंड का पी मानेंगे
और थर्ड का एस। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं कि आखिरकार आंसर कौन सा इसमें लगाया गया है। आंसर की बात हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट का आर, सेकंड का पी और थर्ड का एस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट जा रहा है। तो है ना बेहतर क्वेश्चन की सीरीज। यानी कि इस बार अगर आप पीजीटी के क्वेश्चन की इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मैंने आपका खत्म कर दिया है। यानी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चंस का है भरपूर इंतजार। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आज हम करने वाले हैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। आपकी पीजीटी की तैयारी पर होंगे हम समर्पित। क्यों? क्योंकि अब हमारे परीक्षाएं भी हो चुकी हैं, यानी कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स थे वो भी निपट गए। अब हम पूरा फोकस आप पर करेंगे, क्योंकि अब हमें आपका सिलेक्शन देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की वाकई में मलाल रहेगा आपको। अगर हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस इसमें लगाई गई है। तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर जब लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि MgBr यहाँ जुड़ जाएगा। जहाँ Br है यहाँ पर MgBr जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब भी हम लोग निश्चित करते हैं, लेकिन निश्चित करने से पहले अपनी आंसर के स्लॉट नंबर 3 पर चले जाते हैं ना बेहतर क्वेश्चन। एक बार भी अगर आपके हाथ वाकई में आपके दिल में ईमानदारी है और आपके दिल में जगह है और आप वास्तव में सेलेक्ट होना चाहते तो उंगली इस वक्त नहीं रुकनी चाहिए, उंगली आपकी जानी चाहिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मुझे कमेंट किया तो मैं समझ लूंगा तहे दिल से कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट में गिने जाओगे, यानी कि आपका सिलेक्शन फाइनल है। और ईश्वर सरस्वती माँ आपको जरूर वो वरदान देंगी जिससे सिलेक्शन भी। मैंने Br डोल जोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन करा देता हूँ C6H5CHO से, जिसे आप PH ऐसे करके लिख सकते हो, PH और CO और H ऐसे करके भी लिख सकते हो, दोनों बातें एक ही है। और अगर जब ऐसे ही अटैक कराओगे तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से हमेशा कंडीशन जो होती है वो अल्कोहल वाली चलती है। एल्डिहाइड से हमेशा अल्कोहल की कंडीशन 2 डिग्री के अल्कोहल की कंडीशन चलती है। तो फिर तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, Me3Si मैंने लिया और इसके साथ मैंने यहाँ पर H ले लिया, इसके साथ मैं यहाँ पर फिनाइल ले लेता हूँ, PH ले लो, यहीं पर तो अटैक करेगा ना, फिनाइल ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर भाई हाइड्रोलिसिस भी मैं करा ही दूंगा, वो मुझे आगे रन नहीं करानी। तो यहाँ पर मैं O ले लेता हूँ, O ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं PH ले लेता हूँ। अब इसमें सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर H जोड़ दोगे, इसलिए मैंने बाद में यहाँ लिख दिया। तो ये कंडीशन आपके तैयार है। और जब आप इसको जो है H पॉजिटिव के साथ में, यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन कराएंगे तो यहीं पर H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये वाटर बाद में हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब फिर हम उसी कंडीशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर Me3Si हो गया। समझिएगा बात को, बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका PH हो गया, यहाँ पर C, यहाँ पर OH इधर जोड़ो, एक H इधर जोड़ो, इस पे पॉजिटिव बनाओ और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर PH। अब शायद आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर हम एलिमिनेशन कर देंगे और जैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पर मैं इवन मैकेनिज्म लगा देता हूँ और जैसे ये वाला वाटर भी मैं रिमूव करूंगा और ऑटोमेटिकली जो कंपाउंड बचेगा वो लिखूंगा। तो जब एलिमिनेशन में कराऊंगा यहाँ पर तो दो कंडीशंस पॉसिबल है। कंडीशन नंबर 1 की यहाँ पर एक ये वाला पीएच बचे, समझना, ये वाला पीएच बचे, ऊपर ये यहाँ पर जब H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यानी ये वाटर निकल करके जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड आए और फिर यहाँ पर ये वाला पीएच बचे। तो इस तरीके से एक ऑप्शन ये बना। लेकिन ये आपको सिस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जिसे जेड फॉर्म बोल सकते हो। और दूसरा अगर आपका इसका एंटी देखना पड़ेगा, यानी कि प्लस में आपका ये हो गया पीएच और साथ में ये बना और इसका एंटी मुझे बनाना पड़ेगा यानी पीएच। तो दो, एक ये ई फॉर्म हो गया, ऊपर वाला जेड। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपका हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट आपका हो जाता है ये वाला, यानी कि ई फॉर्म। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं कि आंसर में क्या क्या दिया हुआ, तभी हमारा कुछ भला हो पाएगा। यानी कि अगर हम इसके आंसर पर चाहते हैं तो आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए, ऑप्शन हमारा सटीक चोट होनी चाहिए। यानी कि आंसर तो भाई मुझे इसमें ए दिखाई दे रहा है। देखो ये सिस और ये आपका ट्रांस उल्टे लिखे हैं। फिलहाल ये हमारा ई फॉर्म है और ये हमारा जेड फॉर्म है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ए ऑप्शन को मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ।
तो जरूर इस बात पर कमेंट, यानी कि अगर आपने जो एल्कीन मिली है आपको वो मेजर प्रोडक्ट होती है और ये फिनाइल ग्रुप हमेशा जो होता है वो एक दूसरे के ट्रांस में लगा होता है, तो वही हमारा यहाँ पर ये मेजर होगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा, जो मैंने रिएक्शन से आपको समझाने। और बाकी सिलिकेट मीथेन मिथाइल के साथ में निकल जाएगा, तो है ना बेहतर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, तो आप क्यों ना ऐसी वीडियोस को, ऐसे चैनल को अगर आप जरूर सेलेक्ट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और मैं तो यही कहता हूं कि ईश्वर आपका सिलेक्शन जरूर कराए पीजीटी में, और आप हमारे आशीर्वाद के साथ में जरूर आगे बढ़ें। जिन लोगों को आशीर्वाद ईश्वर का मिलता है वो लोग हमेशा तरक्की करते हैं। जैसे मेरे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है कि मैंने सिलेक्शन लिया और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सिलेक्शन लिया, इसी तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये आप जानते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द क्विनोलिन विद, आप जानते हैं KNH2, तो जो सिंपल रिएक्शन है इसको हम करके देख लेते हैं। और जब करके देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम लोग आंसर नंबर 5 पर पहुंचने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर यार, क्या जवाब नहीं है? जवाब नहीं है साहब। क्वेश्चन आंसर नंबर क्या था? 5 था कि पता लगा हमने थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया, हमें ऐसा लग रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, सेट कर लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। ये पहला वाला 1 था, 2 हो गया, ठीक है, 3 था, ये 4 जहां मैंने लिखा है तो ये वाला साहब 3 था, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले आइए 4 पर, हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब आपका साथ और आपका प्यार अगर रहा तो फिर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे और यही मिलेंगे, 100% श्योर है। आंसर भी अब आपकी स्लॉट में आ गए हैं। तो जो हमारे टारगेट बैच में है, जो हमारे फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम बैच में है, उनके लिए ये PDF 100% उनके ग्रुप में डाली जाएगी, उनके ग्रुप में डाली जाएगी। तो साथियों, अगर आपको ये चाहिए, PDF चाहिए, तो इसके लिए भी आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, हम आपको PDF जरूर अवेलेबल कराएंगे। और ऐसी मेहनत जो शायद आप जिसके लिए तरस रहे होंगे वो मेहनत भी हम आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जब KNH2, तो आपको चीची बाबिन रिएक्शन तो शायद याद आई होगी ना, चीची बाबिन रिएक्शन, ये PGT में आई भी थी। इसे 2 अमीनो क्विनोलिन के नाम से जाना जाता है। और जब ये कंपाउंड बना तो सिंपल सी बात है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा, वो हमारा नजरिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर। ये चीची बाबिन रिएक्शन है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। तो अगर आप याद आ पा रहा हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड चीची बाबिन रिएक्शन। और ये PGT में कई बार आई है, 2021 PGT में ये क्वेश्चन आया है, अगर आपको याद हो, @2021 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीची बाबिन रिएक्शन। तो साथियों, कैसी लगी है वीडियो जरूर बताइएगा। और मैंने ये 4 क्वेश्चन जरूर आपको दिए, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आपको और आगे कंटिन्यू कराऊंगा, लेकिन शर्त वही है कि भाई, शर्त का मतलब है कि हम भी चाहते हैं कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एग्जामिनेशन में ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा। और आज मैं आपको एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, वो शुरुआत भी की वीडियोस भी आपको अपलोड करूंगा। तो अगर आपको हमारा बैच लेना है, महासंग्राम बैच, जो सबसे धुआंधार बैच चल रहा है, उस पर हम जरूर रहते हैं। और रात में हमारा टाइमिंग रहती है नाइट में, इसलिए सभी के लिए सुविधाजनक भी है महासंग्राम बैच, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।